यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पारित हुए। अयोध्या की मां कामाख्या नगर पंचायत सहित 4 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब प्रदेश में कुल 756 निकाय हो गए हैं। बैठक में 8 निकाय की सीमा के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसमें से एक किसानों के हित में फैसला लिया है। विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की योजना के संदर्भ में प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग खरपतवार आज से 15 से 20% क्षति होती है। 30% जो क्षति होती है उसमें 26% रोगों से, 30% कीटों से, 7% भंडारण के कीटों से, 6% चूहों तथा 8% अन्य कारक उसके भीतर शामिल है। इनके लिए एक फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34 करोड़ 17 लाख रुपए से का किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। विशेष रूप से कृषि रक्षा रसायन और बायो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण और विष रहित खाद्यान्न किसानों को उत्पादन हो सके, इसके लिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स पर यह हमारी यहाँ राज्य की 9 IPM प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उसमें 75% अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना और बायो एजेंट्स शामिल हैं। दूसरा, खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण हेतु 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को आगे आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी वह उससे सुलभ कराए जाएंगे। कृषकों को प्लांट प्रोटेक्शन की दृष्टि से फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जो मानव चालित हैं उनके ऊपर 3,000 रुपए की सीमा में 1,500 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा और जो पावर से संचालित हैं उस पर 6,000 पर 50% की सब्सिडी यानी 3,000 रुपए पर उपलब्ध होगा। फसलों की सुरक्षा रखे जाने के लिए 2, 3, 5 क्विंटल की बखारी भी 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और इससे 10,000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। IPM प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण और कीट रोग के प्रयोग, उनके सर्विलेंस और साथ ही फसलों की निगरानी निदान प्रणाली के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम इसके साथ आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से आज ये उत्तर प्रदेश के किसानों की इस योजना में 2017 से 22 के बीच में 11,58,321 किसान लाभान्वित हुए थे। 2022-27 तक लगभग 41,42,000 किसानों के लिए इस योजना से उनको आच्छादित किया जाएगा, ये प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास विभाग का एक प्रस्ताव, एक नहीं बल्कि 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें 4 नए नगर निकायों के नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें कुशीनगर की मथौली, देवरिया जिले की हेतिमपुर जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है, इनका बहुत आग्रह भी था, अयोध्या की मां कामाख्या, ये गांव सुनवा है लेकिन वहाँ चूंकि मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए मां कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है।
फर्रुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार 4 नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। और इन आपको याद होगा कि जुलाई के पहले 734 नगर निकाय हुआ करते थे, जिनमें 19 नए जुड़े और एक रामनगर बनारस का रद्द हुआ तो 752 रह गए थे। और आज के 4 निकायों के साथ, नवगठित निकायों के साथ कुल संख्या 756 हो जाती है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की रामतोला है, लखीमपुर खीरी की धौरहरा है और फर्रुखाबाद की कंपिल है। कंपिल और विशेष रूप से माँ कामाख्या का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। हाँ, मतलब पुरानी एक संकिसा भी एक पुरातन सिटी है। कंपिल जैसा मैंने कहा कि एक प्राचीन और पर्यटन के स्थल हैं। अयोध्या की माँ कामाख्या बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन 3 विशेष क्षेत्रों के विकास और सामान्य रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और आप सबको मालूम है कि देश के और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का बहुत योगदान होता है, तो हम उस योगदान को और भी बेहतर कैसे बढ़ावें, कैसे उसको हम और भी गति दें, इस आशय से इन नए नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार किया गया है। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।